बात करेंगे जहां पे एक्शन देख रहे हैं। और अगर निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की लिस्ट अगर हम देखें तो एसबीआई लाइफ ठीक नतीजों से पहले यहां पे स्टॉक में करीब 1.5% की हम तेजी देख रहे हैं। नतीजों से पहले क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कौन से अहम लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बट आइए उससे पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं एसबीआई लाइफ और साथ ही साथ एचडीएफसी लाइफ के नतीजों से। हर्ष हमारे साथ ये पूरी जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए। जी हाँ, तो जब एचडीएफसी लाइफ की बात करते हैं, ग्रॉस प्रीमियम इनकम 25% से एक्सपैंड होगा, 18,000 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर। पैट अराउंड 580 करोड़, 60% एक्सपेंशन पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वीएनबी मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन दिखेगा, सिक्वेंशियली 29% वीएनबी मार्जिन नंबर, और वीएनबी एक्सपेक्टेड है 1100 करोड़ पे, जो कि एक 20% एक्सपेंशन है। क्या एक्सपेक्टेड है? स्ट्रॉन्गर ट्रेंड्स नॉन पार में, वो टैक्स के जो एग्जेम्पशंस जो निकाल दिए गए हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में, और मार्च, स्पेशली मार्च मंथ में एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स दिखेंगे विथ रिगार्ड टू ग्रोथ। जो कि नया प्रोडक्ट लॉन्चेस होगा FY24 में, उस पर इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर मेट्रिक ड्राइव करेगा ग्रोथ आगे जाके, तो वो उस पर एक नज़र रहेगी, और परसिस्टेंसी रेशियोज़ पे भी नज़र रहेगी इन्वेस्टर्स की। एसबीआई लाइफ का जब सवाल आता है, 23% ग्रोथ ग्रॉस प्रीमियम इनकम में एक्सपेक्टेड है, अराउंड 21,500 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 830 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 25% एक्सपैंड होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वीएनबीज में सॉलिड एक्सपेंशन 30%, और वीएनबी मार्जिन्स भी सॉलिड 29% के आसपास एक्सपेक्टेड है। जब एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो एसबीआई लाइफ अपनी जोग्राफिकल रीच और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ज़्यादा टैप इन करके ग्रोथ का इंजन बढ़ाएगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में, और गोइंग फॉरवर्ड भी न्यू बिजनेस प्रीमियम सस्टेन करेगा। पर जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि नॉन पार साइड पे एसबीआई लाइफ कैसे करता है, वो पर्टिकुलर टेस्ट ये टाइम आएगा, और उस पर मार्जिन्स और वीएनबीज कैसे रहेंगे उस पर भी एक नज़र रहेगी इन्वेस्टर्स की। दूसरा है ऑफ कोर्स कि जो टैक्स रेगुलेशन में चेंजेस है, आगे जाके क्या प्रोडक्ट्स में चेंजेस आएंगे, क्या नए प्रोडक्ट्स एसबीआई लाइफ पिवट करेगा, उस पर भी एक इन्वेस्टर्स की नज़र। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एचडीएफसी लाइफ के ग्रॉस प्रीमियम में करीब 25% की बढ़ोतरी संभव है। और वहीं अगर एसबीआई लाइफ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का मुनाफा साल दर साल 23% तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और साथ ही ग्रॉस प्रीमियम की जो आय है उसमें भी 23% के उछाल की उम्मीद है। तो नतीजे तो अच्छे ही दिख रहे हैं इस बार। पर विनय, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, ये दोनों के ही चार्ट्स पे क्या कुछ सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है? गुड आफ्टरनून। तो एचडीएफसी लाइफ पे तो मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा, बीइंग एन एम्प्लॉय, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट एसबीआई लाइफ पे मैं डेफिनेटली टेक्निकल व्यू शेयर करूंगा। तो एसबीआई लाइफ पे हम देख रहे हैं कि करीबन ये इसने 1060 से लेके 1080 के रेंज में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, और वहां से ये घटना कम हो गया है। धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो 1060 से 1080 का लेवल है, वो ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को। और पिछले करीबन मैं देख रहा हूँ तो 2 महीने से ये लेवल होल्ड कर रहे हैं, और ट्राई कर रहा है ये इसको होल्ड करने का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो मुझे पोजिशनली दिख रहा है 1175 के लेवल पे, तो 1175 जो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है 1175, तो फिर हम एक बड़ी अपसाइड इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल होल्ड का व्यू देना चाहूंगा। अभी एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, ऐसा लग रहा है करीबन 1060 1080 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। जब तक ये लेवल टूटते नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हम इसमें आशा रख सकते हैं कि यहाँ अपसाइड में मूवमेंट आए आने वाले दिनों में। ठीक है, तो एसबीआई लाइफ पर तो व्यू शेयर कर दिया विनय ने, लेकिन एचडीएफसी लाइफ पर हम व्यू लेंगे कुणाल रामभिया से। और चूंकि निफ्टी क्या 4 नतीजे आने वाले हैं, आज मारुति के भी नतीजे हैं, आज बजाज फाइनेंस के भी नतीजे हैं, तो इन पर भी इनको लेकर क्या अनुमान है, कैसे आंकड़े आएंगे, आपका फोकस कहां पर होना चाहिए, ये भी जानेंगे। लेकिन पहले विनय आप बताइए, कुणाल आप बताइए कि एचडीएफसी लाइफ, हमने इस शेयर को चलते हुए देखा है, कुछ अच्छी रिलीफ आई थी आरबीआई की तरफ से एचडीएफसी बैंक के स्टेक को लेकर, और आज भी थोड़े से लैकलस्टर परफॉर्मेंस है क्योंकि ये शेयर चला हुआ है। आपकी क्या सलाह होगी एचडीएफसी लाइफ को लेकर नतीजों से पहले, और अगर किसी को स्टॉप लॉस सुझाना हो किसी झटके से बचने के लिए, तो वो क्या होगा?
सो अभिषेक, हमने ये पूरे सेगमेंट के बारे में बहुत सारी बार पहले भी बात की थी कि ये सेगमेंट एक लंबे कंसोलिडेशन में है और इनफैक्ट काउंटर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम रीसेंट बिहेवियर की बात करें तो हमने जनवरी में एचडीएफसी लाइफ का करीब हाई देखा था 620 का। बजट के टाइम बिकॉज ऑफ दैट अनाउंसमेंट पूरा सेगमेंट एक सेल ऑफ महसूस कर चुका और उस सेल ऑफ में ये काउंटर ने करीब 450-60 की एक बॉटम बनाई थी। और एज ऑफ नाउ अगर ये पूरा रिवर्स रिट्रेसमेंट हम काउंट करते हैं तो 61.8% जो 560 का लेवल आता है वो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और काउंटर ने 2 दिन पहले वही लेवल पे एक हाई बनाया है। सो फॉर टाइम बिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन इस काउंटर में खड़ी है तो इसका एक स्टॉप लॉस बनेगा 515 का और उसके बेस पे होल्ड कर सकते हैं। और अगर किसी के पास पोजीशन नहीं है तो फॉर टाइम बिंग इस काउंटर को अवॉइड करने की सलाह होगी। अगर ये काउंटर 560 के ऊपर निकलता है तो 620-25 तक के लेवल्स फिर से हमें देखने मिल सकते हैं। अदरवाइज हमें ये डिक्लाइन में 500 लेवल तक कहीं अक्यूमुलेट करने भी मिल सकता है। सो फॉर टाइम बिंग इस काउंटर से दूर रहने की सलाह होगी। अगर पोजीशन है तो 515 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। 515 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है एचडीएफसी लाइफ को, लेकिन आईटी